तो आज हम बात करने वाले हैं शार्लेट बेराट की एक बहुत ही कमाल की और थोड़ी डरावनी किताब के बारे में। ये किताब हमें बताती है कि जब कोई तानाशाह हुकूमत लोगों की जिंदगी के हर पहलू पर कब्जा कर लेती है तो उनके दिमाग के अंदर उनके सपनों में क्या चलता है। मतलब सपनों के जरिए इतिहास को समझने की एक कोशिश। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही चिलिंग, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाले दावे से। ये कहा था एक बड़े नाजी अधिकारी रॉबर्ट लेनी ने। उनका मानना था कि नाजी राज की पकड़ इतनी मजबूत थी कि इंसान के पास अपना प्राइवेट कुछ बचा ही नहीं था सिवाय नींद के। दिन में तो हर चीज पर, हर पल पर सरकार का कंट्रोल था। पर सवाल ये है, क्या ये सच था? क्या नींद भी वाकई में महफूज थी? क्या हमारे सपने सच में सिर्फ हमारे होते हैं? शार्लेट बेराट की ये किताब ठीक इसी सवाल की जड़ तक जाती है। तो चलिए इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। किताब का जो पहला हिस्सा है वो यही दिखाता है कि कैसे नाजी हुकूमत सिर्फ बाहर की दुनिया पर ही नहीं बल्कि लोगों के दिमाग के अंदर तक पहुंच गई थी। और इसका सबसे पक्का सबूत वो मिलता है उनके सपनों में। एक उदाहरण देखते हैं। मिस्टर एस नाम के एक फैक्ट्री मालिक थे। काफी कॉन्फिडेंट आदमी थे, एक सोशल डेमोक्रेट। अब सोचिए, हिटलर को पावर में आए सिर्फ 3 दिन हुए थे और उन्होंने एक सपना देखा। एक ऐसा सपना जिसने उन्हें बिना हाथ लगाए अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। तो हुआ ये कि सपने में गोएबल्स, हाँ वही प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, वो उनकी फैक्ट्री में आता है और उन्हें अपने ही मजदूरों के सामने नाजी सैल्यूट करने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, उनकी अपनी फैक्ट्री, उनकी जिंदगी भर की कमाई, और वहीं अपने ही लोगों के सामने उन्हें इस तरह जलील किया जा रहा था। लेकिन कहानी का सबसे भयानक हिस्सा तो अब आता है। मिस्टर एस को अपना हाथ उठाने में पता है कितना वक्त लगा? आधा घंटा। आधे घंटे की जबरदस्त कश्मकश के बाद जब वो आखिरकार हाथ उठा ही लेते हैं तो गोएबल्स बड़े ठंडेपन से कहता है, मुझे तुम्हारा सल्यूट नहीं चाहिए। मतलब ये सिर्फ किसी को झुकाना नहीं था, ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। एक ऐसी सिचुएशन जहां आपके सरेंडर करने की भी कोई कीमत नहीं थी। और यहीं से हमें एक बहुत जरूरी बात समझ आती है। ये सपना असल में एक नए किस्म के इंसान के बनने की कहानी है, जिसे किताब में कहा गया है विनम्र तानाशाही प्रजा। ये वो इंसान है जिसकी अपनी पहचान, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ एक एक करके छीन लिया गया है, जो अपने ही माहौल में अपने ही वजूद से बेगाना हो चुका है। ना वो हीरो है, ना विलन, वो बस एक नॉन पर्सन बनकर रह गया है। तो सवाल ये उठता है कि इन सपनों की अहमियत को सबसे पहले समझा किसने? कौन था जिसने इन नाइटमेयर्स में इतिहास का एक छिपा हुआ पन्ना देखा? वो थी शार्लेट बेराट। शार्लेट बेराट एक जर्मन यहूदी पत्रकार थीं और उन्हें ये एहसास हो गया था कि ये जो सपने लोग देख रहे हैं ये महज सपने नहीं हैं। वो इन्हें नाइट डायरीज कहती थीं। उनके लिए ये उस हुकूमत के जुल्म का, उसके साइकोलॉजिकल असर का सबसे पक्का सबूत थे। और इसीलिए उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इन सपनों को इकट्ठा करने का एक बेहद खतरनाक काम शुरू किया। और उनका तरीका भी देखिए कितना जबरदस्त था। सबसे पहले तो उन्होंने चुपचाप अपने दोस्तों, पड़ोसियों, यहाँ तक कि कुछ मरीजों से बात करके करीब 300 सपने जमा किए। फिर पकड़े जाने के डर से उन्होंने इन सपनों को कोड वर्ड्स में लिखा। जैसे अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया तो वो लिखती थीं, उसे फ्लू हो गया है। नाजी पार्टी बन गई परिवार और हिटलर का कोड नेम था अंकल हंस। फिर इन कहानियों को किताबों के कवर के अंदर छुपाकर देश से बाहर भेज दिया जाता था। तो इन सब सपनों से पता क्या चला? इन सपनों ने कौन सा सच सामने रखा? बेराट की किताब का जो सबसे बड़ा खुलासा है वो ये है कि नाजी हुकूमत ने लोगों की पब्लिक और प्राइवेट लाइफ के बीच की सारी दीवारें गिरा दी थीं। कुछ भी निजी नहीं बचा था। ये टेबल इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, दिन की जो असलियत थी वो रात को सपनों में कैसे एक डरावनी शक्ल ले लेती थी। जैसे दिन में जो सरकारी प्रोपेगेंडा और नारे थे वो सपनों में ऐसे शब्दों की लिस्ट बन जाते थे जिन्हें बोलना मना था, जैसे भगवान या मैं। दिन में हर तरफ जासूसों और निगरानी का जो खौफ था वो सपनों में एक बोलने वाला स्टोव बन जाता था जो घर की सारी बातें बाहर रिपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि नाजी पार्टी की जो एसएस फोर्स थी वो भी सपनों में चिमनी साफ करने वाले के रूप में दिखती थी, सिर्फ इसलिए कि उसके जर्मन नाम शॉनस्टैनफेंगर में भी डबल एस आता है। और इस एहसास को सबसे बेहतर तरीके से एक डॉक्टर का सपना दिखाता है। वो सपना देखते हैं कि वो अपने घर में हैं और डर के मारे चारों तरफ देखते हैं।
तो पाते हैं कि उनके घर की दीवारें ही गायब हैं। और सिर्फ उनके ही नहीं, दूर दूर तक किसी भी घर में दीवारें नहीं हैं। और तभी एक लाउड स्पीकर पर ऐलान होता है, दीवारों को हटाने के सरकारी हुक्म के तहत। समझ रहे हैं? ये प्राइवेसी के पूरी तरह खत्म हो जाने का, हर वक्त किसी की नज़र में होने के डर का कितना ज़बरदस्त सिंबल है। अच्छा, तो इन सब दबावों के सामने लोगों का रिएक्शन कैसा था? क्या सबने बस घुटने टेक दिए थे? नहीं। बेराट ने जो सपने इकट्ठे किए उनसे पता चलता है कि लोगों के अवचेतन मन में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में, बहुत तरह के रिएक्शंस थे। कुछ हार मान रहे थे तो कुछ बगावत भी कर रहे थे। यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखते हैं। एक तरफ है नॉन हीरो, जैसे एक ऑफिस का कर्मचारी जो सपना देखता है कि वो सरकार के खिलाफ एक ऑफिशियल शिकायत दर्ज करवा रहा है। वो पूरे ताम झाम के साथ एक लिफाफे में एक कागज डालता है, लेकिन वो कागज बिल्कुल कोरा है, उस पर एक शब्द भी नहीं लिखा। ये एक ऐसा विरोध है जो बेमानी है। और दूसरी तरफ है एक्टिव डूअर, एक हाउसवाइफ का सपना है कि वो हर रात नाजी झंडे से स्वास्तिक का निशान फाड़ कर फेंक देती है, और ऐसा करके उसे बहुत गर्व महसूस होता है। भले ही उसे पता है कि अगले दिन वो निशान फिर से वहां लगा दिया जाएगा, पर वो अपनी तरफ से एक सिंबॉलिक बगावत कर रही है। तो ठीक है, ये सब तो इतिहास हो गया, पुरानी बातें हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये किताब और इसके अंदर के ये सपने आज हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? देखिए, बेराट का काम सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक ऐसी वार्निंग जो आज भी उतनी ही सच है। जरा सोचिए, आज जब हम अपने चारों तरफ प्रोपेगेंडा और सच को एक हथियार की तरह इस्तेमाल होते देखते हैं, जब सरकारी और कॉर्पोरेट सर्वेलेंस यानी निगरानी इतनी बढ़ गई है, जब हम अपनी आज़ादी और निजी विचारों पर हमले की बात करते हैं, तो ये किताब और भी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि कोई भी दमनकारी सिस्टम हो, उसकी आखिरी लड़ाई हमेशा इंसान के सबसे निजी हिस्से यानी उसके दिमाग पर कब्जा करने की होती है। और आखिर में इस किताब की प्रस्तावना में दुनिया मिखाइल की कही एक बात इस पूरे डिस्कशन का सार है। आपके सपने बताते हैं कि आपकी दुनिया कैसी है। किसी के भी सपने उसकी दुनिया का आईना होते हैं। शार्लेट बेराट ने हमें यही दिखाया कि जब पूरा का पूरा देश बुरे सपने देखने लगे, तो ये उस दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताता है जिसमें वो लोग जी रहे थे। और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा सबक है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।